अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ साइनस या साइनसिस जिसे आप कहते हैं। साइनस क्या होता है? साइनस इज़ अ ट्रैक लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू डैट इज़ कनेक्टेड टू एनी एपिथेलियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑन वन साइड एंड ब्लाइंड एंडेड ऑन द अदर साइड। अच्छा, अब साइनसिस होता है कि कोई भी एपिथेलियम है या बॉडी का म्यूकोजा है, सबको एपिथेलियल ने लाइन किया हुआ है। ठीक है, सपोज नॉर्मल ये एक सरफेस थी, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस थी। इस सरफेस के अंदर की तरफ एक गली या रास्ता बन जाएगा इस तरह करके। ठीक है, इस सरफेस के अंदर की तरफ एक गली या रास्ता बन जाएगा और वो गली एंड पे जाके बंद हो जाएगी इस तरह। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? ठीक है, कोई ना कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होगा, उसके रिजल्ट में बनेगा ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू किस तरह बनता है? जब एक जगह पे बहुत लंबी इन्फ्लेमेशन चलती है तो उस जगह पे पार्शली डाइजेस्टेड सेल्स और वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होना है ना, उनमें से कुछ ना कुछ तो बॉडी क्लियर कर देती है, लेकिन जो बाकी रह जाते हैं वो वहीं पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो ये ट्रैक बना देते हैं। ठीक है, जिसे हम ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। अच्छा, सो जो ये ट्रैक है ना, ये टोटली लाइंड होता है बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू, किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से बनेगा। ठीक है, और डैट इज़ जो क्या कनेक्ट होता है टू द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, एपिथेलियल सरफेस से ये कनेक्ट है ऑन वन साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, ये एक साइड ऑफ बॉडी पे यहाँ पे ये कनेक्ट है एपिथेलियल सरफेस से। ठीक है, और इस साइड पे ये क्या है? ब्लाइंड एंड है, यहाँ पे लिखा है ब्लाइंड एंड ऑन अदर साइड। अच्छा, ये था साइनस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक टाइप हम कह सकते हैं साइनस की, जिसे हम कहते हैं पिलोनिडल साइनस। ठीक है, पिलोनिडल साइनस क्या होता है? पिलोनिडल साइनस जो है ये एक ऐसा ब्लाइंड ट्रैक बनता है जो कहाँ पे बनता है? हमारे एनल रीजन में, हमारी नेटल क्लेफ्ट होती है वहाँ पे ये बनता है। ठीक है, एनल रीजन में नेटल क्लेफ्ट में जो ब्लाइंड ट्रैक बनता है उसे हम पिलोनिडल साइनस कहते हैं। अब ये बनता किस तरह है? ठीक है, एक तो ये उन लोगों में कॉमन होता है जो जीप ड्राइवर होते हैं। ठीक है, मीन्स के जिन्होंने ज़्यादा देर तक बैठना होता है, ठीक है, ड्राइवर वगैरह होते हैं, इसलिए हम इसको पिलोनिडल साइनस को जीप ड्राइवर डिजीज़ भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? एनल रीजन में नेटल क्लेफ्ट में वो लोग जिनको लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, ठीक है, उनके स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनके बटक रीजन में। ठीक है, बैठे रहने की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से उनके जो ग्लूटियल रीजन के जो हेयर हैं उनकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ग्लूटियल रीजन के हेयर्स की शेडिंग होती रहेगी तो क्या होगा कि जैसे मैंने बताया एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके माउथ ओपन होते हैं, तो ये जो हेयर्स शेड हो रहे हैं ये स्वेट ग्लैंड्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अंदर जाके ये क्या करते हैं? वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर खाली इन्फ्लेमेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हो जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एब्सेस बनेगी। ठीक है, फिर ये एब्सेस, इस एब्सेस ने कहीं ना कहीं तो ड्रेन होना है ना, तो इसकी ड्रेनेज फिर कहाँ पे होती है? इसकी ड्रेनेज होती है स्किन के अंदर एब्सेस की, क्योंकि इस एब्सेस ने कहीं ना कहीं ड्रेन होना है तो ये ड्रेनेज का रास्ता ढूंढती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है और उसी से स्किन की तरफ एक रास्ता बन जाता है जिसे हम पिलोनिडल साइनस कहते हैं। ठीक है, साइनस तब बनता है जब एब्सेस ने ड्रेन होना होता है स्किन के अंदर। ठीक है, ये सारी थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। और ये उन लोगों के अंदर होता है जो जीप ड्राइवर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैठना होता है, उनकी स्वेटिंग होती रहती है, स्वेटिंग की वजह से स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हेयर की शेडिंग होती है, वो अंदर चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, एब्सेस बनती है, ड्रेनेज के लिए रास्ता बनता है स्किन के अंदर, उसे पिलोनिडल साइनस कहते हैं। अच्छा, ये कैन ऑल्सो अकर इन बार्बर्स के अंदर भी हो सकती है। उनके अंदर क्यों हो सकती है? क्योंकि यही साइनस जो है बार्बर्स की हाथों की फिंगर्स के दरमियान भी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी हाथों की फिंगर्स मॉइस्ट रहती हैं। क्लाइंट्स के जो छोटे छोटे बाल हैं वो हाथों के स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जाने का ख़तरा होता है, लेकिन मोस्टली जो पिलोनिडल साइनस है वो नेटल क्लेफ्ट की डिजीज़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पिलोनिडल साइनस के? ये कॉमन है इन 20 to 40 एज मैन के अंदर, क्योंकि मैन ही ज़्यादा ड्राइवर्स होते हैं इसलिए उनके अंदर। और दूसरा ये कि मैन के अंदर इसलिए भी ज़्यादा होते हैं
क्योंकि मैन के अंदर हेयर भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कॉमन है इन हेयरी मैन, ठीक है। ऐसे आदमी जिनके अंदर बाल ज़्यादा होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, उनके अंदर ये कॉमन है। पेशेंट किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आएगा? वो कहेगा कि एक छोटा सा सुराख है जिससे पस निकलता रहता है, ये पेशेंट की कंप्लेन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में माइनर सिम्टम्स हैं, एक्यूट एब्सेस है और क्रोनिक पिलोनिडल साइनस है। इन तीनों को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर माइनर सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि छोटा सा ट्रैक है और फर्स्ट टाइम बना है, कोई रिकरेंट हिस्ट्री भी नहीं है, तो सिंपली आपने क्लीनिंग ऑफ ट्रैक कर देना है, ठीक है। उसे बताना है कि आपने स्ट्रिक्ट हाइजेनिक मेजर्स का ख्याल रखना है, रेगुलर शेविंग करनी है, ठीक है, रेगुलर रिमूवल करना है हेयर का, ठीक है, सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है और ट्रैक के अंदर ताकि जो ट्रैक के अंदर बाल हैं वो दोबारा ना चले जाएं। और अगर वो हाइजीन का ख्याल रखेगा, प्रॉपर शेविंग करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैक खुद ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट एब्सेस की। एक्यूट एब्सेस में क्या होता है कि अब पेशेंट का ट्रैक भी बड़ा है और एब्सेस भी बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी इंसिजन कर देते हैं, इंसिजन करेंगे, ठीक है, और एब्सेस को ड्रेन कर देंगे। एब्सेस को हम ड्रेन करते हैं क्यूरेट के थ्रू। क्यूरेटेज एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोकोटी से सारे एरिया को, एब्सेस को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उस वाउंड को प्राइमरी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्यूरेट से सारे ट्रैक को बंद किया है। बंद करना इसलिए ज़रूरी है कि सारा ट्रैक ख़त्म हो, ठीक है। उसके जो वाउंड है उसको फिर हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और साथ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं क्योंकि एब्सेस फॉर्मेशन हुई होती है तो एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है। लास्ट पे आ जाता है क्रोनिक पिलोनिडल साइनस। क्रोनिक से ही पता चल रहा है कि अब ट्रैक बहुत बड़ा है, तो पहले हमने क्या करना है कि उसको फर्स्ट एक्सरसाइज करना है ट्रैक को, ठीक है। उसके बाद उसका प्राइमरी क्लोजर कर देना है, ठीक है। वाउंड के ऊपर से बंद कर देते हैं प्राइमरी क्लोजर में। अगर तो वाउंड छोटा है फिर हम उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हमें इसे खुला छोड़ना पड़ता है और पेशेंट को हम कह देते हैं कि आपने हाइजेनिक मेजर्स का ख्याल रखना है और वाउंड फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जिसमें हम वाउंड को खुला छोड़ देते हैं, बड़ा वाउंड हो तो, और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हील हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने वाउंड को खुला छोड़ दिया तो इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, ठीक है, और जो स्कार है वो अच्छा नहीं बनता, ठीक है। इसके लिए हम एक और तरीका यूज़ करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि स्कार को बेहतर तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्कार को वाउंड की पहले एक्ससिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं बाय अदर टेक्निक्स। हमारे पास 4 अदर टेक्निक्स हैं, इनमें से किसी भी 4 टेक्निक्स के थ्रू हम उसको क्लोज कर देते हैं तो जो स्कार है वो अच्छा बनता है। या तो हम जी प्लास्टी कर सकते हैं, ठीक है, या हम कैरीडेकस प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या हम बेस्कम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या रोम्बॉइड फ्लैप के थ्रू उसको क्लोज कर सकते हैं। इनके बस आपने नेम्स याद रख लेने। ये था हमारा स्कार का छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।